पवन, इस तमाम घटना के बारे में क्या इंतजाम और क्या सुरक्षा मेजर्स अपनाए जा रहे? इधर बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि 17 जून को हुए इस धमाके में एक दिन पहले एनआईए ने हैदराबाद से इमरान मलिक और नासिर को गिरफ्तार किया था और वो दोनों आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इनकी दोनों ने ही पार्सल आईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था और दोनों संदिग्धों की चलती ट्रेन में धमाके के जरिए आग लगाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की साजिश थी। एनआईए के मुताबिक नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और उसने लश्कर के आतंकी इकबाल खान और आसिफ खान से बम बनाने की ट्रेनिंग ली है। ये दोनों संदिग्ध यूपी के शामली के रहने वाले हैं। तो ये जो जानकारी आ रही है इन आतंकियों के बारे में बेहद अहम जानकारी है और किस तरह से ये एक नापाक साजिश रच रहे थे उसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि जिस तरह से नासिर और इमरान मलिक नाम के इन दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है हैदराबाद से, वो दोनों आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं। आरोप इन पर क्या है? दरअसल आरोप इन पर यह है कि इन्होंने ही पार्सल आईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था और इसके तहत ही अब इनसे पूछा जा रहा है, पता करने की कोशिश है कि इनका नेक्सस कितना बड़ा है और इन्होंने जानकारी तो ये भी है कि पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली है। और इसी से जुड़ी हुई दो तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। पहली तस्वीर 17 जून की है जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। दूसरी तस्वीर लश्कर के उस आतंकी की है जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये तस्वीरें दोनों बता रही हैं कि किस तरह से इन दोनों ही लोगों के तार कितने खतरनाक स्तर पर भारत के लोगों को, भारत के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की थी। धमाके का जो मास्टरमाइंड है वो किस तरह से आतंकी संगठनों से जुड़ रहा है, इसकी तस्दीक भी लगातार हो रही है। और दरभंगा में 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने क्या कहा है, आइए सुनिए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यह खुलासा हुआ है। एनआईए जांच में यह बात सामने आई है कि इसमें लश्कर का हाथ है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। बिहार में आतंकी गतिविधि अब बढ़ने लगा है, किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मदरसा में ब्लास्ट हुआ बांका में, पिछड़ा पर मेरे विधानसभा में अत्याचार हुआ और सबसे चिंता की बात है कि दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी जिसमें लश्कर का आतंकवादी पकड़ाया है। अब अगर विलंब हुआ तो बिहार हमको लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठा है। किसी भी वोट के चश्मे से न देखकर जो भी दोषी हो उसके गिरबान तक प्रशासन की हाथ जाना चाहिए। कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कार्रवाई का, किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए? और सरकार में तो आप खुद ही हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा विश्वास है। और एनआईए ने इस मामले में लश्कर से जुड़े दो आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है जिनका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दोनों आतंकी एक कार से सामान उतारते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, आतंकी जहां रह रहे थे वहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। आसपास रहने वालों से बातचीत हो रही है और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, खाली रमज़ान को रमज़ान लगाता था और आता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या करते? वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज़ कपड़े। अच्छा, बस। तो कितने सालों से वो 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ। तो अब कभी आपको शक हुआ या? नहीं, ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ। शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला। और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी कभी आते, एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ भी ले जाते, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे वगैरह ले जाते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। और दरभंगा